कृष्ण परमहंस का अगर आपने नाम सुना हो, उनको काली माँ के साक्षात दर्शन हुए थे। ठीक है, काली माँ लिटरली जैसे आप और मैं बैठे हैं यहाँ पे पीयूष, वैसे उनके साथ बैठ करके हंसी मजाक ठठास किया करती थी। और उन्हीं के जो शिष्य थे वो हुए विवेकानंद। तो विवेकानंद जी के गुरु की बात कर रही हूँ मैं, कृष्ण परमहंस। विवेकानंद जी भी अपनी लाइफ में बहुत परेशान थे, ना पैसा ना कुछ, गरीबी ने बड़ा घेर रखा था। तो वो परमहंस जी के पास एक दिन जाते हैं बहुत परेशानी में कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो बोलते हैं भाई तेरी माँ तो तेरी बहुत सुनती है, तू अपनी माँ से बोल दे मेरी गरीबी मेरे दुख दूर कर दे। तो परमहंस हंसते हैं उस पर, मैं क्यों बोलूँ, तू बोल, तू जा, बोरी माँ तू जा बात कर। वहाँ पे वो मंदिर के बिल्कुल बाहर बैठे थे। वो विवेकानंद को भेज देते हैं और काली माँ का दिखाया गया है, मैं इसकी बाकायदा आपको चलचित्र भी दिखा सकती हूँ, उसकी प्रॉपर एक वीडियो भी आई शो यू, कि विवेकानंद जी के साथ माँ काली बैठी हुई इस टाइमिंग पे और माँ काली हंस रही है कि कैसे तूने इसको मेरे पास भेज दिया। विवेकानंद जाता है माँ के पास में कि तू जा अंदर माँ से पैसा मांग, धन दौलत मांग ले, मेरी माँ बड़ी अच्छी है, प्रसन्न होकर तुझे सब कुछ दे देगी। विवेकानंद जी अंदर जाते हैं और काली माँ के सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे माँ मुझे विरक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे डिटैचमेंट दो। और ये बोल करके फिर वो हाथ ऐसे खोलते हैं और माँ की तरफ देखते कि मैं क्या मांग रहा हूँ, मैं तो पैसे मांगने आया था। वो बाहर आता है और हंसने लग जाता है। वो परमहंस पूछते हैं उससे, मांग लिए पैसे, मांग ली धन दौलत? तो बोलता है नहीं, मैंने तो अंदर जाके बोला मुझे विरक्ति दो, मुझे ज्ञान दो। बोलता है पागल धुत कहीं का, जा फिर से जा, फिर से जा वापस से काली माँ के पास जा और धन दौलत मांग के आ जा, इतना पैसा देगी कि तू कभी सोच नहीं सकता। विवेकानंद जी फिर वापस मंदिर के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो काली माँ की तरफ देखते हैं और फिर हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे चेतना दो। तो और जब वो मांग रहे हैं उसके बाद खुद भी सोच रहे हैं मैं बोलने कुछ और आता हूँ, ये बार बार ज्ञान चेतना कैसे आ रही है। वो फिर बेचारा वापस आता है। परमहंस जी कम से कम उसको 4 बार जो है वापस भेजते हैं विवेकानंद जी को, अगर आप जाओ, तुम पागल हो, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो चुका, तुम्हें ये किसने कहा है मांगने के लिए, तुम क्या करोगे ज्ञान का। वो फिर जाते हैं और जबकि माँ बैठे हुए परमहंस के साथ में बैठ के हंस रही हैं कि कैसा मजाक चल रहा है। विवेकानंद आके बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरे नसीब में ही ना, फिर वो परमहंस भी उसको बोलते हैं मुझे लगता है तेरे ना नसीब में ही नहीं है पैसा, कि 4 बार तुझे मौका दे दिया कि जा जो मांगेगा मिल जाएगा और तुझे नहीं मिला। तो विवेकानंद जी वहाँ पर किसी चीज़ को लेकर के वो उनको दिल को आहत पहुँचती है, आपको पैसे चाहिए, आप गरीबी में भी हो और फिर मैं आपको बोलूँ तेरा तो नसीब ही खराब है, तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, तो एक बंदे को अंदर से गुस्सा आ जाता है। तो उन्होंने ना बड़ा अंदर मरे मन से बोला कि ये ना सब बेकार ही है सब कुछ। तो परमहंस जी ने विवेकानंद जी की छाती में ऐसे करके लात मारी और विवेकानंद जी वहाँ गिर गए। उस लात ने उनकी कुंडली अवेकनिंग कर दी थी और उस दिन के बाद का दिन आज का दिन है। आपको पता विवेकानंद जी किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, नो लुकिंग बैक था, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी उस दिन से एनहांस हो गई। तो गुरु का टच, चाहे वो आपकी थर्ड आई पे मिले, चाहे वो मैं बोलती हूँ छाती में आपके लात लगे, जब गुरु कृपा आपके ऊपर होती है तो आपकी शक्ति जागृत 2 सेकंड में हो सकती है। आप तब वर्षों की तपस्या की बात करते हो, 2 सेकंड लगते हैं, हो सकती है। मेरे केस में मैं मानती हूँ कि शायद ये पुराने जन्मों का प्रारब्ध है कि मुझे इस जन्म में महाविद्या की दीक्षा मिली और मैं साधना कर रही हूँ। मैंने शुरुआत बंगलामुखी से की थी, बट अभी बहुत रीसेंट टाइमिंग में मुझे माँ मातंगी की, जो कि हमारी माता को आपने सिद्ध कर लिया? नहीं, सिद्ध नहीं किया है, सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। सिद्ध कर लिया होता तो मैं आपके साथ यहाँ नहीं बैठी होती शिव। आप कहाँ बहुत होते? बहुत नॉर्मल है, फिर मैं छोड़ छाड़ के सब कुछ यहाँ से चले जाती। मुझे वो चीज़ अगर सिद्ध ही हो जाएगी तो पहली बात ना, इन सब चीज़ों से तो विरक्ति आनी हर हाल में मुमकिन, ये होगा ही होगा, आज नहीं है कल होगा। मैं भी आज आपके सामने बैठी हूँ क्योंकि इसीलिए शायद मुझे लगता है कि समय के साथ मेरे में भी वो बदलाव आए और भगवान ने ही मुझे माँ मातंगी की दीक्षा दिलाई। तो माँ मातंगी के बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या माँ मातंगी है, जिनको उच्चिष्ठा मातंगी भी कहा जाता है। उच्चिष्ठा का मतलब जनरली क्या होता है, झूठा। एक ऐसी माँ जो आपका झूठा खाना खाती है। अगर उनको जनरली आपने सुना, कोई भी भगवान ऐसा नहीं है जिसको झूठे खाने का भोग लगाया जाता है। शी इज़ दी ओनली वन। वो अगर आप उनको सुच्चा खाना दोगे या सुच्चा भोग लगाओगे, स्वीकार ही नहीं करती। वो पहले आपको खाना है और उसके बाद ही आपको माँ को ऑफर करना है, तब वो स्वीकार करती है। पर इसके लिए भी आपको गाइडेंस मिली थी किसी से कि इनकी भी साधना बहुत करनी अच्छा है? ऑफ कोर्स नहीं, कोई गाइडेंस नहीं मिली थी, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं ऋषिकेश के एक आश्रम में गई थी, मेरे जो गुरु हैं जिनसे मुझे दीक्षा मिली, मुझे उनसे कुछ और चीज़ को लेके काम करना था, बात करनी थी। मैं वहाँ गई एंड समहाउ आश्रम में पहुँचने के बाद में मेरे अंदर एक अजीब सी जिद पैदा होने लगी कि मुझे ना स्वामी जी से ना रुद्राक्ष की माला चाहिए एक। और मैंने वो चीज़ कम्युनिकेट की क्योंकि जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे तीसरे गुरु हैं जिनसे मुझे मातंगी की दीक्षा मिली है, ही इज़ अ फॉरेनर।
ही इज़ अ फॉरनर, ही इज़ बेस्ड इन स्पेन, बट उनको 50 साल हो गए हैं हिंदू धर्म अपनाए हुए, और वो खुद भी तंत्र प्रैक्टिस करते हैं। मैं बोलती हूँ कि मैंने उन जितना तंत्र अभी तक अच्छा किसी को करते नहीं देखा। मैं ये बहुत बीट कर सकती हूँ कि हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ, नो डाउट उन्होंने ज्ञान हमारे यहाँ से लिया है। मैं तो कह रही हूँ इतना लिया ना कि सोचो अपना सब कुछ छोड़ के वो यहाँ आ गए, कि हमारे यहाँ का धर्म उन्होंने अपनाया। 50 साल हो गए उनको सनातन धर्म अपनाए हुए, और जितनी डेडिकेशन से वहाँ पे पूरा ग्रुप है फॉरेनर्स का, तो मुझे लगता है कि इसी से एक प्रूफ भी होता है जब मैं बोलती हूँ कि मेरा बर्थ बाहर का भी रहा है, अटलांटा का, तो उन लोगों के साथ ज़रूर कोई रिश्ता रहा होगा कि मैं उन लोगों से भी वहाँ पर जुड़ी। और मैंने उनको कम्युनिकेट किया कि आई वॉन्ट अ रुद्राक्ष माला फ्रॉम गुरुदेवा। देन उन्होंने बोला आप जा करके बैठिए। कोई इरादा नहीं है, कुछ नहीं है, पर मुझे रुद्राक्ष माला के साथ में, पूरे प्रोसेस के साथ में उस दिन माँ मातंगी की दीक्षा मिली। एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड, बिकॉज जो लोग ऑलरेडी उनके साथ रह रहे हैं वो कई कई सालों से उनके साथ में हैं, गुरुजी के साथ में। एंड दे वर लाइक, बिकॉज द वन माई गुरु सिस्टर नेम इज स्वतंत्रता, शी वॉज लाइक, एंड माई दीक्षा नेम इज कात्यानी। तो मेरे उस दिन एक नया नाम मिला, वो है कात्यानी। तो अगेन वो मेरी माँ का ही नाम है, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा प्रिय है। एंड सब लोग मेरे को बोलते हैं कि इट सूट्स योर पर्सनालिटी, कि वो कात्यानी तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ भी बहुत जाता है। मैं हूँ थोड़ी सी कि बहुत जल्दी अगर किसी चीज़ में गलत बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि मुझे गुस्सा जल्दी से नहीं आता। आप मुझे जल्दी से परेशान ही नहीं कर सकते।